देखो मेरा भाई, ई है गुणनखंड। सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रूल बताए थे कि स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला दोनों होता है गुना। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट और लास्ट दोनों को करेंगे गुना। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला आपका है √3 और दूसरा आपका है, फर्स्ट वाला है √3 और लास्ट वाला आपका है 4√3। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा कितना? तो देखिए कितना होगा से देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ √3 है, यहाँ पे 4√3 है, यहाँ पे भी पूछना है तो है। तो ये बिना रूट वाला के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो बिना रूट वाला के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही हो जाएगा। और √3 मल्टीप्लाई होगा तो √9 हो जाएगा। और 4 इंटू यहाँ पे क्या छुपा रहता है? इंटू, यानी कहने का मतलब है कि गुना छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पे गुना दे दिया। और √9 को जब हम लोग रूट से बाहर निकालते हैं तो इसका हो जाता है 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक, तो ये आपका निकल के कितना आया? 4 और 3 करके गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। यानी 12 के हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर आना चाहिए कितना? 8। क्यों जोड़ने पर आना चाहिए? क्योंकि इसके बगल में है प्लस। तो जब बगल में है प्लस तो हमको जब 12 को हम लोग तोड़ेंगे तब जोड़ने पर आना चाहिए 8। तब 12 को हम लोग तोड़ लेते हैं। ये आपका है 12 को तोड़ेंगे कैसे? तो एक तोड़ेंगे हम लोग 6 और दूसरा हम लोग 2 बार में। तो 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है। चलिए 6 और 2 को जोड़ते हैं तो 8 चल आता है। तो इसको अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ करेंगे √3, तो √3 x² है तो x², और फिर तोड़े हम लोग 12 के कितना बार में? 6 और 2 में। तो हमको लाना है 8 के माइनस में, तो ये दोनों को रखेंगे माइनस में। तो -6x और -2x प्लस आपका हो जाएगा 4√3 है तो 4√3। चलिए यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जब देखेगा तो देखो ये दोनों अपना भाई हो जाता है और ये दोनों अपना भाई हो जाता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या हो रहा है? इन दोनों में सबसे पहले तो कॉमन तुमको मिला होगा x और x, तो x के निकालिए बाहर। दूसरा इसमें कॉमन मिला √3, इसमें भी √3 है। ये √3 6 में कैसे है? तो बताओ कि 6 के हम लोग 3 गुने 2 लिख सकते हैं और 3 को हम लोग √3 गुने √3 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है 6 में 2 गो √3 छुपल है। तो एक गो √3 हम लोग बाहर निकाल लिए और एक ठो x बाहर निकाल लिए। तो अंदर में बचा है 6 के पास में कुछ तो एक गो √3 बचा। यहाँ पे बचा तुम्हारा x और माइनस है तो माइनस। यहाँ पे 6 का स्थान फिर क्या बचा? तो 2 एक ठो बचा और एक √3 बचा। तो कुल रूप से आपका बचा x - 2√3। आगे देखिए, और इसको करते हैं ब्रैकेट से बंद। आगे जब देखिएगा तो इन दोनों में देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या हो रहा है, कि इस दोनों में कॉमन क्या क्या। तो देखिएगा कि प्लस है, प्लस कैसे बनता है? तो 2 को माइनस के मिलने से। तो सबसे पहले इसको में माइनस कॉमन हो रहा है, एकरो में माइनस है, एकरो में माइनस है, तो माइनस से निकालेंगे बाहर। फिर देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 छुपल है। 4 के साथ में 2 होता है, हम लोग 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है 4 में 2 छुपा हुआ है, तो 2 को भी बाहर निकाल लिए। फिर यहाँ पे बचा क्या? तो यहाँ पे बचा x और दूसरा यहाँ पे एक 2 ठो माइनस था, तो एक ठो माइनस हम लोग बाहर निकाल लिए। तो एक ठो माइनस आपका बचा हुआ, तो एक ठो माइनस को लिख लिए। दूसरा यहाँ पे जो है 2 बचा, क्योंकि ये 4 जो है 4 में 2 था तो 2 को बाहर निकाल लिए, एक ठो 2 और बचा हुआ था तो एक ठो 2 को लिख लिए। फिर आपका √3 है तो √3 भी लिख लिए, ब्रैकेट से कर दिए बंद। इसके आगे जब देखिएगा तो देखिए ये दोनों जब एक जैसा मिला तो हम लोग लिखते हैं एक ठो। तो एक ठो हम लोग लिख लेते हैं x - 2√3। फिर आपका एक ठो मिलता है जो नहीं ब्रैकेट के अंदर है, उसको फिर लिखते हैं। तो √3x और एक ठो ये है। चलिए लिख लीजिए √3x - 2। ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ तक आपका ये कैलकुलेशन आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो थंबनेल वेल डन के भेज दीजिएगा। अगर ना समझे होंगे तो उसका भी कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे जरूर। चलिए, थैंक यू सो मच।